भाइयों, जो वैरायटी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, इस वैरायटी का जो उत्पादन रहेगा 50 क्विंटल प्रति एकड़ तक का जा सकता है। धान की मैं आज नई वैरायटियां आप लोगों को बताऊंगी। यदि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो 5 ऐसी खतरनाक वैरायटी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप जान लेंगे तो आप लोगों को भयंकर उत्पादन मिलेगा इस वर्ष धान की खेती में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और धान की इस वैरायटी के बारे में पहले हम जानकारी को लेते हैं और समझते हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी करते हैं धान की खेती और धान की सही वैरायटी का चुनाव कर नहीं पाते हैं, तो ऐसे में मैं आप लोगों को मदद करूंगा। एक धान की सही वैरायटी कैसे चुनाव कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी को इस वर्ष लगाएं जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिले। कोई भी वैरायटी को चुनाव करने से पहले 10 बातों को ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले ये आप लोगों को ध्यान देना है कि वह वैरायटी जो कम पानी में कम सिंचाई में तैयार हो जाती हो, उसका उत्पादन ज़्यादा हो, मंडियों में उसका भाव यानी कि रेट अधिक हो, उसके अलावा उसकी कटाई जो है धान की सही समय पर हो जाए, उसके बाद उसका जो उत्पादन है या काटने के समय जो उत्पादन निकलता है वो ज़्यादा मात्रा में निकले। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है उस वैरायटी में कोई भी रोग नहीं लगना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को बातों का ध्यान रखना है कि उसकी चावल अच्छी निकलनी चाहिए, चावल की क्वालिटी बढ़िया हो जिससे मंडी में अच्छी डिमांड हो। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि उस धान का दाना मोटा हो, वजनदार हो, चमकदार हो और टूटे भी ना, इस बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जानकारी को शुरू करते जानकारी देते हैं। तो हम टॉप 5 वैरायटी आपको बताएंगे, इन 5 वैरायटी के बारे में आप जान लीजिए। उसके बाद आप लोगों को जो बेस्ट लगे उनका चुनाव कीजिए, सिलेक्शन कीजिए। किसान भाई, जो हमने पहले नंबर पर धान की वैरायटी रखी है वो है साथियों हमारी LG 90-408। ये जो धान की वैरायटी है, यदि इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करें तो इसकी समय की अवधि के बारे में बात करें, कितने दिन में वैरायटी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, तो इस वैरायटी को 135 से 140 दिन का समय लग जाता है पूरी तरीके से तैयार होने में। अब हम बात करेंगे इसके पौधे की, कितना ऊंचा होता है। तो किसान साथियों, इसके पौधे की ऊंचाई मध्यम होती है। तना जो होता है इसका काफ़ी मजबूत होता है, जिससे हवा आंधी तूफान से इसका पौधा नीचे नहीं गिरता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इस वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो इसकी नर्सरी आप कब लगा सकते हैं, तो 15 से 20 मई के बाद इसकी नर्सरी आप कभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक बात करते हैं इसकी नर्सरी कितने दिनों के अंदर में तैयार होती है, तो 25 से 30 दिन में धान की नर्सरी जो है तैयार हो जाती है रोपाई के लिए। अब बात करेंगे प्रति एकड़ बीज कितना लगेगा इस वैरायटी का। तो किसान साथियों, आप लोगों को बता दूं 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी का बीज लग जाएगा। अब बात करते हैं LG 90-408 के पौधे की लंबाई की, तो 110 से 115 सेंटीमीटर पौधे की लंबाई होती है। बालियों की लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी बालियां जो है 22 से 25 सेंटीमीटर की होती है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें पौधे में कल्लों की संख्या कितनी होती है। यदि ज़्यादा मात्रा में कल्ले आते हैं तभी ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा आपको। तो इसके एक पौधे में 18 से 22 कल्ले आएंगे। बात कर लेते हैं एक बाली में कितने दाने होते हैं, तो इसके एक बाली में लगभग 300 से 320 दाने आपको देखने को मिल जाएगा। उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी का उत्पादन आपको 30 क्विंटल से लेकर के 34 क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को इसका उत्पादन मिल जाएगा। अब हम दूसरे नंबर पर जो वैरायटी रख रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है साथियों 6444 गोल्ड। भारत में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली धान की वैरायटी है, पुराने वर्षों से चली आ रही है। ये जो धान की वैरायटी सभी किसान भाइयों की सबसे पसंदीदा वैरायटी है। किसान भाइयों, इसकी अगर हम बात करें कितने दिन में वैरायटी तैयार होती है, तो 135 से 140 दिन में यह वैरायटी पूरी तरीके से पक करके तैयार हो जाती है। अब हम बात करेंगे एक पौधे में कितने कल्ले होते हैं इस वैरायटी के। तो इस वैरायटी के कल्ले की बात करें तो 15 से 18 कल्ले एक पौधे में होते हैं। यदि बात करें पैदावार की तो अन्य वैरायटी के मुकाबले इस वैरायटी के जो पैदावार है 25 से 30% अधिक पैदावार होता है दूसरे वैरायटी के मुकाबले। बालियों की बात करें तो इसकी बालियों की जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। बालियों में अगर दाने की बात करें तो 280 से 300 दाने इस बालियों में मौजूद होते हैं। इस वैरायटी की खास बात और है, यदि इसकी सीधी बुआई भी करना चाहते हैं तो इस वैरायटी को आप सीधी बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका बीज कितने लगेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 6 kg बीज आपको 1 एकड़ में लग जाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसके लगाने के समय का, तो 20 मई से 25 जून के बीच आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। और इसके बाद बता दें कि ये जो वैरायटी है बैक्टीरियल रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील होती है। काफ़ी प्रकार के रोगों के प्रति ये इसमें रोग लगने का खतरा बहुत ही कम होता है। बहुत ही रोगों से मुकाबला करती है वैरायटी, बहुत ही रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी है। अब हम जो हमने तीसरे नंबर पर वैरायटी रखा है, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो तीसरे नंबर पर जो हमारी वैरायटी है पायनियर की 27P37। इस वैरायटी की फसल अवधि की बात करें कितने दिनों में यह वैरायटी पूरी तरीके से पकड़ के तैयार होती है कटाई के लिए, तो आप लोगों को बता दें 128 से 132 दिन का समय इस वैरायटी को तैयार होने में लगता है। अब बात करेंगे दाने का, तो इसका जो दाना होता है मोटा और मीडियम आकार का होता है। और बात करें किसान भाई इसके पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, तो इस वैरायटी की यदि हम पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इसके पौधे की जो ऊंचाई होती है 110 सेंटीमीटर होता है। तो इसके पौधे की ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण से आंधी तूफान वर्षा में गिरने की समस्या कम होती है। बात करते हैं बालियों की लंबाई
लंबाई कितनी होती है, तो इस वैरायटियों की बाली की लंबाई 22 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। एक बालियों में यदि दाने की बात करें कितना दाना निकलता है इस वैरायटी में, तो 260 में 280 दाने एक बालियों में निकल जाएगा। बात करेंगे उत्पादन की, तो 28 क्विंटल से 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन इस वैरायटी का उत्पादन है। बात करें बीज मात्रा की, तो साथियों 4 kg बीज आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लगने वाला है। अब हमने जो चौथे नंबर पर वैरायटी रखी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चौथे नंबर पर जो वैरायटी है, यदि आप खाने के पर्पज से कर रहे हैं तो इस वैरायटी को आंख बंद करके लगा दीजिए, इसकी खेती आप जरूर करें। साथियों पूसा बासमती 17-18 किसान साथियों, पूसा बासमती की यदि बात करें तो इसका चावल जो है काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ी होता है, काफ़ी खुशबूदार होता है और खाने में स्वादिष्ट भी होता है और आपकी सेहत के लिए लाभदायक होता है। किसान साथियों बात करें कितने दिनों में तैयार हो जाएगी पूसा बासमती, तो 135 से 140 दिनों का समय लग जाता है इस वैरायटी को तैयार होने में। दाने की बात करें तो इसका जो दाना होता है ना, लंबा होता है, पतला होता है, चमकदार होता है। किसान इसकी बात करें एक बालियों में कितने दाने निकलते हैं, तो 300 से 400 दाने इसकी बालियों में निकल जाते हैं। और 1000 दाने के वजन की बात करें तो 1000 दाने का वजन लगभग 25 ग्राम के आसपास इस वैरायटी का दाने का वजन होता है। गिरने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। बात करें बालियों की लंबाई तो 25 सेंटीमीटर इसकी बालियों की लंबाई होती है। अब हमने जो 5वें नंबर पर वैरायटी रखा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो 5वें नंबर पर जो वैरायटी है जेके सीड्स का जेके RH 2082 हाइब्रिड सीड, इस वैरायटी को सत्य समय के बारे में बात करें 120 से 125 दिन समय लगता है। दाना इसका लंबा मोटा वजनदार होता है और चमकीला भी होता है। बात करें पौधे की ऊंचाई की, तो 105 से 110 सेंटीमीटर इसके पौधे की ऊंचाई होती है। बात करते हैं एक पौधे में कितने कल्ले होते हैं, तो इस वैरायटी के एक पौधे में 12 से 15 कल्ले उपस्थित होते हैं। किसान भाई बात करते हैं बाली की लंबाई, तो इसकी बाली की जो लंबाई है 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अब हम जानेंगे एक बाली में कितने दाने होते हैं इस वैरायटी के। तो किसान भाई आपको बता दें कि इसके एक बाली में लगभग 250 से 300 दाने मौजूद होते हैं। तो किसान साथियों हमने धान के 5 ऐसी वैरायटी बताया जिसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसका उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा है और इसका रेट भी अच्छा मिलता है आपको। तो किसान साथियों इस वीडियो को अभी तक किसान भाई तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी धान की खेती संबंधी जानकारी मिल सके, सही सीड का सिलेक्शन कर सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।